सवाल भी खड़े करती है। एक विवाहित महिला का आरोप है कि उसे ब्लैकमेल करके न सिर्फ महीनों तक उसका शारीरिक शोषण किया गया, बल्कि जबरन धर्म परिवर्तन करा के उसका निकाह भी कराया गया। सोचिए, एक महिला जिसके पास अपनी इज्जत बचाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उसे धमकाया गया, दबाव बनाया गया और धर्म बदलने पर मजबूर किया गया। और जब हालत बेकाबू हो गए तब जाकर उसने हिम्मत जुटाई और पुलिस के पास पहुंची। ये कहानी सिर्फ एक महिला की त्रासदी की नहीं बल्कि समाज के लिए आईना है, क्योंकि सवाल यही है कि आखिर कब तक महिलाएं इस तरह की साजिशों का शिकार बनती रहेंगी। रिपोर्ट देखिए। पुलिस जांच में जुटी, आरोपी फरार। कब तक महिलाएं बनेंगी शिकार? अश्लील वीडियो बनाकर सारा गेम, फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल। निकाह और जबरन धर्म परिवर्तन, हिंदू संगठन का पीड़िता को मिला समर्थन। ये तस्वीरें यूपी के बागपत की हैं और ये आवाज एक ऐसी महिला की है जिसकी कहानी सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। आरोप है कि अल्ताफ उर्फ गुड्डू नाम का एक युवक जो कपड़े की दुकान चलाता है, उसने अपने साथी राजा के साथ मिलकर एक विवाहित महिला की जिंदगी को नरक बना दिया। महिला का कहना है कि पहले तो आरोपी ने दोस्ती के बहाने उसे अपने करीब लाया, फिर एक दिन मौका पाकर उसकी अश्लील वीडियो बना ली। यही वीडियो आगे चलकर ब्लैकमेलिंग का सबसे बड़ा हथियार बन गई। उसके बाद उस लड़के ने फिर मौलाना ने जब वहाँ पे मैं ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी तो उसने मुझे एक किताब दी। उस किताब में उसने राइट के निशान लगा कि इसको ये याद कराओ। ये याद करा के कलमा वलमा पढ़ाया। कहने लगा कि आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर अपनी जान देनी पड़ेगी। मुझे बहुत ही इतना डरा रखा था उन लोगों ने कि उनके पंजे से मैं निकल नहीं पा रही थी। उसके बाद फिर वो लोग मुझे घर ले आए। घर लाने के बाद फिर ये लोग सारे, इसका भाई है शहजाद, नौशाद, इसकी भाभी, इसकी बहन शबनम है जिसका, जब मुझे पता लगा इसका नाम अल्ताफ है। और उसके बाद इन्होंने बहुत ही मुझे प्रेशर करा। राजा जिम वाला है, उसकी माँ है, सभी लोग हैं उसमें, 13-14 बंदे हैं, जिसमें उन्होंने मुझे खूब प्रेशर डाल उल के मुझे धमकी उमकी दे देते। मेरे घर में ज़बरदस्ती मीट बनाया उन्होंने। पीड़िता के मुताबिक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे कई महीनों तक ब्लैकमेल किया गया। इसी दौरान उसे लगातार शारीरिक शोषण का भी शिकार बनाया गया। इतना ही नहीं, महिला का कहना है कि आरोपियों ने उसे दिल्ली की एक मस्जिद में ले जाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया और निकाह तक करवा दिया। सोचिए, एक महिला की मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी गई। जब हालात बर्दाश्त से बाहर हो गए तो महिला ने शहर कोतवाली पहुंचकर पूरी आपबीती सुनाई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश तेज हो गई है और अब कानून के शिकंजे का इंतजार है। लेकिन इस बीच इस घटना ने समाज को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। मामला हमारे संज्ञान में आया है। जो पीड़िता है उसके साथ में बहुत बुरा हुआ है। एक संगठित गिरोह है जो बागपत के आसपास के क्षेत्र में काम करता है और यह गिरोह धर्मांतरण कराता है, फर्जी जो है डॉक्यूमेंट्री कराता है और जो हिंदू जो बेटियां हैं लगातार जो है उनका धर्मांतरण कराया गया है, जिसके बहुत सारे एविडेंस भी हैं। अभी पीड़िता ने आवाज़ उठाई है तो इसके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें लगभग जो है 15 से 20 लोग इसमें बताए गए हैं। सभी पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मामले को लेकर अब हिंदू संगठनों ने भी पीड़िता का साथ दिया है। विश्व हिंदू परिषद नेता प्रियंका आर्या और बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य मनुपाल बंसल पीड़िता से मिले और उसे हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक महिला का मामला नहीं बल्कि पूरे समाज की अस्मिता से जुड़ा प्रश्न है। आज ही जानकारी हुई है और इसमें कप्तान साहब को तहरीर दे दी गई है। इसमें बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं,
जो धर्म परिवर्तन करवाने वाला गैंग है, इन सब का खुलासा होगा और कोई बख्शा नहीं जाएगा। क्या हुआ, थोड़ा जानना चाहेंगे पीड़िता से? पीड़िता के साथ पहले उसको झांसे में लिया, उसका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास भी किया और उसके साथ बलात्कार या और इस तरह की घटना आपको संज्ञान उन्होंने दिया भी अपना बयान। तो उसके साथ जो गलत हुआ है उसको न्याय मिलेगा, इसमें हम उनके साथ हैं। इस घटना ने एक बार फिर समाज में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या महिलाएं अपने ही शहर और समाज में सुरक्षित हैं? क्या कानून का डर अब अपराधियों से खत्म हो गया है? और कब तक धर्म परिवर्तन और ब्लैकमेलिंग जैसी घटनाएं बेखौफ होती रहेंगी? इन सवालों का जवाब सिर्फ कानून नहीं बल्कि पूरा समाज चाहता है। बागपत में जबरन धर्मांतरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक ने एक युवती का अश्लील वीडियो बनाकर उसका धर्म परिवर्तन करने का पूरा साजिश और जाल रचा है। यह आप बीती बागपत की एक ऐसी महिला की है जो किसी झगड़े के कारण अपने पति से अलग रह रही थी और एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान पर अक्सर कपड़े वगैरह लेने जाया करती थी। इसी दौरान उसका एक अश्लील वीडियो आरोपी युवक ने बना लिया और उसको ब्लैकमेल करने लगा और मामला यहाँ तक ही नहीं रुका। आरोपी युवक अपने 2 साथियों के साथ उस युवती को दिल्ली ले जाकर उसका धर्म परिवर्तन कराने के लिए एक मस्जिद तक में ले गया। हालांकि उसके जुल्म और सितम को यह युवती काफ़ी समय तक सहती रही, लेकिन जब मामला बर्दाश्त से बाहर हुआ तो उसने पुलिस में शिकायत की। पुलिस में शिकायत करने के बाद ये मामला जो है पुलिस हरकत में आई और इसी के साथ साथ कुछ हिंदू संगठन भी हरकत में आए हैं। फिलहाल युवती की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल अल्ताफ और गुड्डू और उसके 2 साथी फरार बताए जाते हैं। धर्मांतरण के इस सनसनीखेज मामले ने बागपत में एक हलचल पैदा कर दी और हिंदू संगठन काफी गुस्से और रोष में नजर आ रहे हैं। उनका कहना यह है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं अगर ये बागपत में दोहराई गई तो बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। ये घटना केवल एक महिला की त्रासदी नहीं है बल्कि समाज और कानून दोनों के लिए एक कड़ा इम्तिहान है। जिस तरह से महिला ने महीनों तक ब्लैकमेल और शोषण झेला, वो हर उस महिला के लिए चेतावनी है जो मजबूरी में चुप रह जाती है। आज सवाल ये नहीं कि एक महिला का धर्म बदलवाया गया, बल्कि सवाल ये है कि आखिर कब तक महिलाएं इस तरह की साजिशों का शिकार बनती रहेंगी। पुलिस जांच कर रही है, आरोपी फरार है, लेकिन समाज की नजरों में ये केस सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक चुनौती है। और अब सबकी नजरें इस पर है कि कानून कितना सख्त रुख अपनाता है, क्योंकि सच यही है, इंसाफ में देर इंसाफ से इनकार के बराबर है। और बागपत की इस पीड़िता